वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा। योगी आदित्यनाथ, ये नाम ही काफी है। इस नाम का जलवा है कि यूपी में अपराधी थर थर कांपते हैं और थानों में गले में तख्तियां टांग कर खुद सरेंडर करने पहुंच जाते हैं। पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा। बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर स्टे देने से इनकार कर देता है। बाबा की काम करने की अपनी शैली है। अपराधियों, दंगाइयों की तस्वीरों को वो चौक चौराहों पर टांग कर ऐलान करते हैं कि हाथ में पत्थर उठाया या इसके लिए उकसाया तो अंजाम बेहद बुरा होगा। वे दंगाइयों से वसूली भी करते हैं और जो बुलडोजर उनके घर को तोड़ने जाता है उसका पैसा भी वे उन्हीं से वसूल करते हैं। बाबा के इस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में है और ये सफल मॉडल अब कई और राज्य और देश भी अपनाने लगे हैं। लेकिन बाबा का ये स्टाइल कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तभी बाबा के खिलाफ कोर्ट जाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशें जारी रहती हैं। लेकिन इस बार बाबा के खिलाफ ऐसे ही कोर्ट पहुंचने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने ऐसा सबक सिखाया है कि शायद ही आगे से कोई बाबा के खिलाफ फर्जी याचिकाएं लेकर कोर्ट जाने की हिम्मत जुटा पाए। दरअसल दिल्ली के एक शख्स जिनका नाम नमहा बताया जा रहा है, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है और कड़क शब्दों में कहा है कि ये पैसा 1 हफ्ते के भीतर प्रयागराज के एक विकलांग आश्रम में जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो जो बाबा के खिलाफ केस करने चले थे उनको ही हवालात की हवा खानी पड़ेगी। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया है। मामला यह है कि नमहा नाम के इस व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। इस याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई नाम लिखे जाते हैं। इस वजह से प्रदेश की 32 करोड़ जनता के बीच संशय बना रहता है और इसलिए आप आदेशित करें कि योगी अपने सही और एक नाम का इस्तेमाल करें। वैसे किसी ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, किसी ने यह भी कहा है कि जाति न पूछो साधु की, लेकिन जिनके पास कोई काम ही ना हो उनके लिए ये कहावतें थोड़ी बनी है। वैसे इसमें जनहित क्या है ये कोर्ट के तो समझ आया ही नहीं, हमारे भी समझ नहीं आया कि दिल्ली के व्यक्ति को यूपी की जनता का हित इस नाम से कहां प्रभावित होते दिख रहा है। जनहित याचिका में कहा गया था कि चुनाव में नामांकन के समय आदित्यनाथ पुत्र अवैधनाथ लिखा गया, जबकि मुख्य सचिव के ट्विटर हैंडल पर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज लिखा गया है, जबकि उन्होंने शपथ आदित्यनाथ योगी नाम से ली। कोई उन्हें अजय सिंह बिष्ट कहता है तो कहीं आदित्यनाथ योगी। इस तरह कई नामों की वजह से जनता के बीच नामों को लेकर दुविधा की स्थिति बनी रहती है। इसलिए कोर्ट से मांग की जाती है कि हाईकोर्ट यूपी सरकार को सही नाम ही लिखने का निर्देश जारी करे। लेकिन इस याचिका पर जवाब देते हुए सरकारी वकील ने कहा कि ये जनहित याचिका ही बेमतलब की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक अपनी पहचान भी जाहिर नहीं की है, इसलिए भी याचिका खारिज कर देनी चाहिए। कोर्ट ने भी इन तर्कों को सही माना और याचिकाकर्ता को सबक सिखाने के लिए याचिका खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इस खबर में मजे की बात यह है कि याचिका दिल्ली से डाली गई और अपनी पहचान भी गोपनीय रखी गई। सवाल ये कि क्या योगी बाबा का इतना खौफ है कि लोग उनसे अब सीधे सीधे टक्कर लेने से भी डरने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।